यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो है टॉपर बने, तो फिर इस वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में जो है A to Z इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि कैसे जो है आप अपना प्रिपरेशन करें ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो है टॉपर बन सके। देखिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि सपना कभी भी छोटा नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, टॉपर बनना तो बहुत बड़ा सपना हो गया और इतना बड़ा सपना हम नहीं पाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बड़ा सपना देखेंगे तभी जो है आप बड़ा कुछ कर सकते हैं और बड़ा बन सकते हैं। अगर आप छोटे सपना को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका मेहनत कम होगा। जब मेहनत कम होगा तो बड़ा बनने का पॉसिबिलिटी जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। और टॉपर बनने का सपना जो है जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो है बोर्ड एग्जाम देने का मौका जो है काफी कम ही बार मिलता है। तो क्यों ना प्रयास करें। जाहिर सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं आता तो भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमें मौका मिला है प्रिपरेशन करने का तो हम छोटा सपना क्यों देखेंगे, बड़ा सपना देखेंगे। समझ रहे ना, बड़ा सपना देखेंगे तो हो सकता है कि टॉपर ना बने तो भी बेहतर मार्क्स आ सकता है। इसलिए प्रिपरेशन में जो है कहीं से कोई कोताही नहीं करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मौका जो है आपको जीवन में काफी कम ही मिलता है। इसलिए हमें लगा कि इस वीडियो में जो है इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए कि अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए जो है ना किन किन स्टेप से गुजरना होगा। देखिए, होता क्या कि बहुत सारे बच्चे वैसे हैं ना जो पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मार्क्स कम आता है। कुछ बच्चे को आप ऐसे देखेंगे कि पढ़ाई कम ही करते हैं लेकिन उनका मार्क्स जो है बेहतर आता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है ना मैनेजमेंट पे। यानी कहने का मतलब है कि हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन हार्डवर्क के साथ जो है जब स्मार्ट वर्क होगा ना तब जाकर के जो है ना एग्जाम में आपका बेहतर मार्क्स आएगा। तो ये सारा चीज आपको हम बताएंगे कि स्मार्ट वर्क के साथ जो है आपको हार्डवर्क कैसे करना है ताकि एग्जाम में जो है बेहतर मार्क्स आए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है टॉपर भी बन सके। तो एक एक चीजों को जो है हम पॉइंट वाइज बना करके रखे हुए हैं और एक एक चीजों के ऊपर जो है इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं डीप सिलेबस की जानकारी के बारे में। देखिए, होता क्या है कि आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपका 10th का बोर्ड है या फिर 12th का बोर्ड है। आपका बोर्ड हो सकता है कि CBSE हो, ICSE हो या फिर जो है कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसका सिलेबस तो रहता है ना, तो सिलेबस के बारे में ना पूरा डीपली आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। समझ रहे ना, और साथ में जो है हमारा किस चैप्टर से जो है कितने मार्क्स का आने वाला, किस यूनिट से जो है कितने मार्क्स का आने वाला है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा समझिए कि सिलेबस का डीप जानकारी होना चाहिए और आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं जाना। जब एग्जाम आपका करीब आ जाता तो आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं जाना। पहले शुरू में भले आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहा है, लेकिन जब एग्जाम करीब आ जाता है तो बिल्कुल सिलेबस पर ही कॉन्सेंट्रेट रहना है। अगले बात करते हैं तो डीप कंसेप्ट के साथ पढ़ाई। अब मान लेते हैं कि आपको आपका सिलेबस मिल गया, अब वो सिलेबस में जो जो चीज पढ़ना है ना इसको पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। कंसेप्ट के साथ पढ़ने का फायदा क्या होता है ना कि आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ता है, और जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ना तो आप खुद से जो है ना डिसाइड करके आंसर को दे सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि रटने का एक सीमा है, लेकिन आपके सोचने का, समझने का इसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो भी आपका सिलेबस है उसको पूरा डीपली पढ़ाई करना है। इसके बाद जो है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई। बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि जैसे ये वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद पूरा मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं अब तो हमें कुछ करना है, लेकिन पता चलता है कि 1-2 दिन मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर से जो है डाउन हो जाते हैं और फिर से उनका डाउनफॉल जो है शुरू हो जाता है। इसलिए हमने इस पॉइंट को डाला हुआ कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। यानी रेगुलर वे में जो है आपको काम करना होगा, रेगुलर आपको मोटिवेट रहना होगा, हर पल जो है आपको समझिए कि एक तरीका से सेल्फ मोटिवेशन लाना होगा, देन जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, रटाई पे कम ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि नोट्स बैठते हैं और रटना शुरू कर देते हैं। तो आपको शुरू में ही हम बोले कि डीप कंसेप्ट के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ज्यादा रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो चीज को आप पढ़ रहे हैं उसको समझिए बढ़िया से। जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन जानिए कि आखिर इस तरीका से इसको क्यों सॉल्व कर रहा है, उसका जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो कैसे निकल करके आता है, ये सब कुछ आपको बढ़िया से पता होगा तो आपको बिल्कुल भी जो है रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर है तो न्यूमेरिकल्स ज्यादा करना है। समझ रहे ना, बाकी जैसे मान लेते हैं इंग्लिश वगैरह में लिटरेचर वगैरह है, हिंदी में लिटरेचर है या SST वगैरह है, तो वो सबको कोशिश कीजिए कि पढ़ करके जो है दिमाग में सेट करे ताकि चीजों को याद कर सके और खुद से जो है ना उसको बना करके लिख सके। रटने का जो है ज्यादा जरूरत ना पड़े, क्योंकि रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता।
नोट्स जो है अपने शब्दों में बनाए। जैसे कहने का मतलब है कि आप जो चैप्टर को भी पढ़ाई कर रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है उसका आंसर जो है ना खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर जो कैपेसिटी आएगा वो कैपेसिटी से आप एग्जाम में आंसर दे पाएंगे। और एग्जाम में भी देखिए लिखा रहता है कि आपको अपने शब्दों में ही जो है आंसर देना, समझ रहे ना। तो इससे आपको ये फायदा होगा नोट्स अगर खुद से बनाते हैं तो। इसके बाद जो है रिवीजन को लेकर के जो है ना पूरा कंटिन्यूटी मेंटेन करना। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि पढ़ाई करते जाते हैं और सोचते हैं कि बोर्ड जब करीब आएगा ना तो हम रिवीजन एक ही बार में बैठ के कर लेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। इसलिए मेरा मानना है कि आपका जितना सिलेबस कंप्लीट हो गया उतने सिलेबस का रिवीजन करते रहिए और बाकी जो सिलेबस बाकी है उसका पढ़ाई भी करते रहिए। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि साथ में पढ़ाई भी जारी रखना है और पीछे वाला जो पार्ट हो गया उसका रिवीजन भी जारी रखना है। और पीछे वाले पार्ट का अगर एक बार रिवीजन कर लिए तो उसको जो है दोबारा भी स्टार्ट करना है, यानी उसको समझिए साइक्लिक ऑर्डर में कंटिन्यू रखना है। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लेते उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो लगातार 3 दिन फिजिक्स पढ़ लेंगे, आगे लगातार 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर 3 दिन मैथ्स पढ़ लेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना। आपको डेली जो है सबको पढ़ना है। जैसे मान लेते फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश जो भी है तो एक दिन में जो है ना सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर अगले दिन सभी को पढ़ना है। यानी समझिए कि सभी सब्जेक्ट के ऊपर जो है कंटिन्यूटी जरूरी है। किसी एक सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है कि इसको बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा करने से जो है पढ़ाई समझिए बेहतर नहीं हो पाता है। प्रीवियस ईयर्स के जो है प्रश्न को सॉल्व करना। जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स में जो है आप कोई चैप्टर को पढ़ लिए या साइंस में कोई चैप्टर को पढ़ लिए या इंग्लिश में कोई चैप्टर को पढ़ लिए तो उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स को देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर आपसे बन रहा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा पढ़ाई बेहतर है। अगर आपसे नहीं बन रहा तो फिर आपके अंदर ये चीज आएगा कि हमारा पढ़ाई कहीं ना कहीं कमी है, तब तो नहीं बन रहा। फिर आपको जब कमी रियलाइज होगा तब ना मेहनत कीजिएगा। इसलिए जो है ना प्रीवियस ईयर्स को जो है ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि क्वेश्चन को तो सॉल्व करते हैं लेकिन समय इतना ज्यादा लगा देते हैं कि पता चलता है कि लास्ट में उनका कुछ क्वेश्चन से छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे सुधरेगा तो आपके प्रैक्टिस पे सुधरेगा। आप जितना ज्यादा सेट प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, बार बार क्वेश्चन को बनाइएगा, कॉन्सेप्ट के साथ बनाइएगा, उतना ही आपका टाइम जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा। और प्रैक्टिस से ही टाइम मैनेजमेंट सही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन सेट जो है ना 3 घंटे का दिया जाता है तो आप पहली बार जब घर पे बैठेंगे उस सेट को सॉल्व करने के लिए तो सामने घड़ी रखिए, बीच में उठ करके इधर उधर जाना नहीं है और बिल्कुल 3 घंटा बैठ करके जो है सॉल्व करना। और देखिए आपसे कितना सॉल्व होता है। अगर लगता है पूरा सॉल्व हो गया तो अच्छा बात है, लगता है कि सॉल्व नहीं हुआ तो अगली बार जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस बढ़ाइए तो देखिए कि सॉल्व होता है कि नहीं। धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा। और जब तक जो है जैसे बोर्ड एग्जाम में मान लेते 3 घंटा आपको समय देता है तो आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि आप 2.5 घंटा में ही जो है ना पूरे सेट को सॉल्व कर दीजिए, ताकि 30 मिनट जो आपके हाथ में रहेगा ना ये 30 मिनट आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो सेट प्रैक्टिस कीजिए तो बोर्ड एग्जाम में जितना जो समय देता है ना उससे कम समय में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ताकि वहां पर अगर कभी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते तो उतना समय तो आपके पास बचे ना। तो ये सब जो है आपको फायदा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। मोबाइल से जो है ना दूरी बना के रखना। देखिए अभी के समय में क्या है ना कि मोबाइल भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल से ही देख रहे हैं। बहुत सारा पढ़ाई अगर आपको मोबाइल से मिल जाता है तो मोबाइल का फायदा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मोबाइल का अगर जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं ना तो ये मोबाइल आपको डैमेज भी करेगा। इसलिए जो है ना मोबाइल का उपयोग उतना ही करना है जितना से आपको फायदा हो, नुकसान नहीं हो। बार बार नोटिफिकेशन वगैरह देखना या सेट प्रैक्टिस बैठ के कर रहे हैं तो उस समय जो आसपास में मोबाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी मोबाइल का यूज जो है बिल्कुल लिमिट वे में करना है। इसके बाद जो है हार्डवर्क के साथ जो है स्मार्ट स्टडी जरूरी है। इसलिए ये सब चीज आपको हम बताएं कि हार्डवर्क तो करना ही है लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। अब स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ कि अभी एग्जाम का समय जब करीब आ जाता तो बहुत ज्यादा डीप सिलेबस में आपको नहीं जाना, आपको उतना ही सिलेबस पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कैसे अपने राइटिंग को जो है बेहतर बनाए उस पर फोकस करना है, कैसे खुद से जो है लिखने का क्षमता है इस पे फोकस करना है। तो ये सब स्मार्ट तरीका है ना जिसका यूज करके जो है आप अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।